Hello students, myself Utsav Mehta once again I am present in front of you। आज जो मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि है लीनियर इक्वेशंस के ऊपर। यहाँ पे इस सीरीज में जैसे कि आप लोगों ने बहुत प्यार और सपोर्ट दिखाया था मुझे मेरी इसके पहले वाली सीरीज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में, तो उस ही तरह मैं एक और सीरीज आपके सामने लेके आया हूँ सिर्फ आपके लिए, डेट इज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स। चलिए तो इस सीरीज में हम लोग क्या देखने वाले हैं। सी आप लोगों ने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन जैसे सिंपल कोई इक्वेशंस दे दी गई, एक्सप्रेशंस दे दिया, एक्सप्रेशन तो नहीं कह सकते आप लोग, या इक्वेशंस दे दी गई और आपने फाइंड कर लिया बहुत से फटाफट से वेरिएबल की वैल्यूज। बट इस सीरीज का इम्पॉर्टेंस क्या है, मैं आप लोगों को सिंपल क्वेश्चन सीरीज में बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ, ना कि मैं आपको रेडी में ऐसे थाली में परोस के इक्वेशंस देने वाला हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे इस सीरीज में लेके आया हूँ बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स। इसलिए तो नाम है एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि आज मैंने ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रेडी करके रखे हैं। तो इस वर्ड प्रॉब्लम से सबसे पहले तो आपको बनाना है इक्वेशन, और अगर सही इक्वेशन बनी तो ही तो आप लोग सॉल्व करेंगे और सही आंसर आएगा। तो इस पूरी सीरीज में आप लोग मेरे साथ बिल्कुल बने रहिएगा, क्योंकि ये सीरीज होने वाली है बहुत ही मज़ेदार, अलग, यूनिक, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से बिल्कुल हट के क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं। बिकॉज आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें आपको पता ही है कि आपकी बुक में ज़्यादातर क्या हो सकता है कि डायरेक्ट इक्वेशंस दे दी गई, आपको सॉल्व करना है, वैल्यूज़ वगैरह, थोड़े बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स दे दी गई। बट यहाँ पे मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सिर्फ अभी नहीं बट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है क्या हायर स्टडीज़ है उसमें भी काम आने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस पूरे सीरीज़ में मेरे साथ। पिछले सीरीज़ की तरह ही इस सीरीज़ में आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ताकि ये जो मेरे सब्सक्राइबर्स तो बढ़ ही रहे बट लाइक भी बढ़े। यही नहीं, बीच बीच में मैं आपको कई बार क्वेश्चंस भी ड्रॉप कर दूंगा मेरे स्क्रीन के ऊपर, तो आपको उसके आंसर्स भी देने होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी सीरीज़ के ऊपर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, आप लोग देख पा रहे हो पहला क्वेश्चन नीचे। जी हाँ, तो चलिए मैं फटाफट से आपके लिए रीड करता हूँ पहला क्वेश्चन। टू नंबर्स आर इन द रेशियो। अब हमें पता ही है कि जो नंबर्स है वो हमें वैल्यूज़ में नहीं दिए गए बल्कि रेशियो के फॉर्म में दिए गए। कौन सा है वो रेशियो? टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8। इफ़ द सम ऑफ द नंबर्स इज़ 182, यानी कि ये जो दो रेशियो में दिए गए वो दोनों नंबर का सम 182 है। चलिए आगे, फाइंड द नंबर्स, यानी कि हमें नंबर को फाइंड करना है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो दो नंबर्स हमें दिए गए, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, लेट द नंबर्स बी 5x एंड 8x। क्यों हमने ये लिखा? क्योंकि यहाँ पे लिखा है दैट द नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ अ रेशियो 5 and 8। 5:8 मतलब जो नंबर है वो 5x एंड 8 है, और उसका सम, डेट मीन्स सम यानी कि ऐड करना 5x प्लस 8x को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा? 182 आएगा। तो चलिए ये तो फिर हो गया, बहुत ही सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ से वेरिएबल की वैल्यूज़ निकालेंगे और बाद में दोनों नंबर को फाइंड करेंगे। तो 5x plus 8x that is 13x. 13x equals to 182. So x equals to 182 upon 13. So when we cancel 13 ones are 13, 5 lakh 52, तो 4 जा, तो x की हमारी वैल्यू निकल के आ गई है 14। और हमें तो फाइंड करने हैं, फाइंड द नंबर्स, हमें तो नंबर्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट नंबर क्या था हमारा? फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 5x। 5 इंटू एक्स की वैल्यू अब तो हमें पता चल गया 14, तो 14 5 जा क्या होगा? 5 1 जा 5, 20 मतलब 17। सेकेंड नंबर हम फाइंड करते हैं, सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 8x। सो 8 इंटू 14,
14, 1 is 8, 32, 8, then 10, 12, then 1, 1, 2। तो यहाँ से हमारा दोनों नंबर निकल के आ गया कि पहला नंबर है 17 और दूसरा नंबर है 1, 1, 2। और अगर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, चेक करते हैं कि वैसे हमारा आंसर सही है कि नहीं, वैसे तो राइट ही होगा, ये राइट ही होगा। चलो भी चेक करते हैं। अगर पहला नंबर हमारा 17 है, दूसरा नंबर 1, 1, 2 है, और अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो 2, 8 और 1 आ गया हमारा 182, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो बहुत ही आसान है ये वाला क्वेश्चन, आप लोग देख ही सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब तुरंत से बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, तो मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए सेकंड क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, और मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन और आपको समझाते जाऊँगा। सेकंड क्वेश्चन, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि सबसे पहले ये कहना चाह रहा है कि 2 डिजिट का एक नंबर है, उस 2 डिजिट के नंबर को, डिजिट्स को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरा जो सम होगा वो 15 है। यानी कि अगर मैं सिंपल लिख दूँ कि 32 इज़ माई 2 डिजिट नंबर, 32 इज़ माई 2 डिजिट नंबर, एंड सम ऑफ दैट डिजिट, यानी कि डिजिट का सम 3 + 2 = 5, ऐसे। तो यानी कि यहाँ पे एक 2 डिजिट नंबर है और उस डिजिट का अगर मैं सम निकालता हूँ वो 15 होगा। जैसे यहाँ पे 5 था सम ऑफ 2 डिजिट, वैसे यहाँ पे 2 डिजिट का सम है 15। सो इफ अ नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग, सबसे पहले ये समझते हैं। अब यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, तो ये समझो कि ये जो डिजिट है ये तो यूनिट प्लेस के ऊपर है, और ये जो डिजिट है वो हमारा होगा टेंस प्लेस के ऊपर। तो ये जो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट दोनों का सम मिला के 15 है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, लेट द यूनिट डिजिट नंबर बी x एंड टेंस डिजिट नंबर बी 15 - x। अब ये क्यों लिखा ये समझिए। अगर मैं यही एग्जाम्पल से आपको बोलूँ कि ये जो 2 डिजिट का नंबर है उसका सम 5 है, और अगर एक डिजिट 2 है और मुझे ये दूसरा डिजिट फाइंड करना हो, तो हम क्या करेंगे, इसको x ले लेंगे और x = 5 - 2, यानी कि जो टोटल है उसमें से मैं अगर एक डिजिट जो यूनिट डिजिट वाला माइनस कर दूँ तो मुझे टेंस डिजिट मिल जाएगा। वही मैंने यहाँ पे किया है कि अगर यूनिट डिजिट मुझे पता है x है और दोनों डिजिट का अगर एडिशन सम 15 है, तो उस 15 में से अगर मैं एक डिजिट को माइनस करता हूँ तो मेरा दूसरा डिजिट मिल जाएगा। वही मैंने किया है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो मतलब ये जो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट दोनों के मिला के हमारा एक नंबर बनेगा। यानी कि मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, डेट द ऑर्डिनरी नंबर। अब ये ऑर्डिनरी मतलब ये जो प्रीवियसली जो हमारा नंबर बन के निकला है वो ऑर्डिनरी नंबर इज 15 - x और x। अब ये जो x है, ये जो x, ये तो मेरा यूनिट प्लेस पे है। मतलब अगर यूनिट प्लेस पे है तो इसको मैं 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा, और ये जो मेरा नंबर है जो कि टेंस की प्लेस के ऊपर है क्योंकि यहाँ पर लिखा है, तो मतलब इस वाले नंबर को मुझे 10 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से 10 × 15 इज 150 - 10x + x which is equals to 150 - +- to solve the sum और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। यानी कि जो मेरा ऑर्डिनरी नंबर है वो है 150 - 9x। अब आगे बढ़ते हैं। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, अब यहाँ पे बोला गया कि एक जो नंबर बनेगा अभी नया नंबर वो रिवर्स करके बनाया गया है डिजिट्स को, इज लेस देन द ऑर्डिनरी नंबर। यानी कि जो मेरा ऑर्डिनरी नंबर होगा उससे जो नया नंबर ऑब्टेन होगा वो कम होगा, और कम कितने से होगा, बाय 27। आप लोग क्वेश्चन देखते रहना। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज लेस देन द ऑर्डिनरी नंबर बाय 27, मतलब कि ऑर्डिनरी नंबर से ये जो नया नंबर बनेगा वो कम है। वो कितने से कम है, 27 से कम है। तो सबसे पहले तो हमारा नया नंबर निकालते हैं, न्यू नंबर। वहां पे अभी यूनिट प्लेस पे क्या होगा, यूनिट प्लेस
यहाँ पे यूनिट प्लेस पे x था, तो अब यूनिट प्लेस पे कौन आ जाएगा, बिकॉज रिवर्सिंग लिखा है, तो अभी यूनिट प्लेस पे आ जाएगा 15 माइनस एक्स, और टेंस प्लेस पे कौन आ जाएगा, जो कि यूनिट प्लेस पे था वो, डेट इज x, अभी टेंस के प्लेस में आ जाएगा। तो न्यू नंबर फॉर्म्ड, वो क्या है, हमारा नया नंबर जो बना वो होगा हमारा यूनिट प्लेस पे कौन, टेंस प्लेस पे x है, तो टेंस प्लेस पे जो है उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और वंस प्लेस पे उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10x प्लस 1 5 15 माइनस x, यानी कि 10x माइनस 9 डेट इज 15, ये हो गया 9x प्लस 15, ये मेरा, बिकॉज प्लस माइनस टू सॉल्व द सम, तो 10 माइनस 1 इज 9, x एज इट इज एंड प्लस 15 ईयर, तो डेट मीन्स आई गॉट द न्यू नंबर फॉर्म्ड एंड द ऑर्डिनरी नंबर। अब यहाँ के कहा गया है कि दोनों ही नंबर का डिफरेंस 27 है, और यहाँ पे हम ये भी कहा गया है दैट द न्यू नंबर ऑफ 10 दैट इज द रिवर्सिंग द डिजिट इज लेस देन द ऑर्डिनरी नंबर, ऑर्डिनरी नंबर से ये कम है, यानी कि जो ऑर्डिनरी नंबर है वो बड़ा है। तो फिर यहीं पे करते हैं, ऑर्डिनरी नंबर हमारा कौन सा है, ऑर्डिनरी नंबर है हमारा 150, या लिख देता हूँ यहाँ पे ऑर्डिनरी नंबर या ओरिजिनल नंबर, जो भी बोला हो, ओरिजिनल नंबर माइनस, अब ये निकाल देता हूँ ऊपर, ये तो आप लोगों को अभी समझ में आ गया, ओरिजिनल नंबर माइनस न्यू नंबर, उस दोनों का डिफरेंस है 27, तो ऑर्डिनरी ओरिजिनल नंबर है मेरा 150 माइनस 9x माइनस न्यू नंबर इज दिस दैट इज 9x प्लस 15, 9x प्लस 15, और दोनों का सम हो गया 27, यानी कि अगर मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो 150 माइनस 9x, अब ये जो प्लस की साइन अगर पूरे ब्रैकेट में जाएगी तो सभी टर्म जितने भी ब्रैकेट में हो सभी की साइन चेंज हो जाएगी, यानी कि माइनस 9x प्लस 15, सॉरी नॉट प्लस, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस इक्वल्स टू 27। तो वन सबसे पहले एक रीसफलिंग कर लेते हैं नंबर्स का, तो 150 माइनस 15 इज 135, माइनस माइनस प्लस टू सॉल्व द सम एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इक्वल्स टू 27। ये हमारी कुछ इक्वेशन बन गई है। अभी क्या करते हैं, रिशफल करते हैं 135, ये 27 को इस साइड ले जाते हैं, माइनस 27 इक्वल्स टू 18x। तो व्हेन वी 8 2 0 1 इक्वल्स टू 118, यानी कि x इक्वल्स टू 108 अपॉन 18 विच इज इक्वल्स टू 6, यानी कि मेरी x की वैल्यू आ चुकी है जो कि है 6, और अगर x की वैल्यू 6 है तो x मेरा कौन था, और यहाँ पे कहा गया लास्ट में फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स, हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। तो ओरिजिनल नंबर में टेंस की प्लेस पे कौन था, टेंस की प्लेस पे था 15x, तो टेंस की प्लेस पे 15x, और यूनिट की प्लेस पे था x, और x की वैल्यू हमें निकल के आ गई है 6, और टेंस की प्लेस में 15 माइनस 6, तो विच इज इक्वल्स टू 9, और ये हो गया मेरा 6, डेट मीन्स द नंबर इज 96 विच वी वर फाइंडिंग। जो हम नंबर फाइंड कर रहे थे इतनी देर से कि वो कौन सा 2 डिजिट नंबर है जिसको ऐड करते ही मेरा आंसर 15 आएगा, वो है 96। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको समझाया ना, ये सिर्फ इस स्टैंडर्ड तक ही नहीं है, अगर आप 10th में भी देखो तो ऐसे बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे आपको टेंस डिजिट यूनिट डिजिट अलग अलग दिए गए होंगे। आपको याद क्या करना है, याद एक ही चीज़ करनी है कि जो डिजिट यूनिट प्लेस पे है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, और जो डिजिट टेंस के प्लेस में है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे हमने यहाँ पे किया, और वहाँ से मेरा नया नंबर बन गया। अब आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे ऐड क्यों किया, क्योंकि दोनों नंबर को मिला के ही तो एक नंबर बनेगा, इसलिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। तो बढ़ते हैं एक और सम, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, 3 सम लेंगे आज इस वाले पहले वीडियो में लीनियर इक्वेशन की सीरीज पे। एक और सम लेते हैं, चलिए बढ़ते हैं। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन मेरी स्क्रीन के ऊपर है और मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर,
यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि जो डिनोमिनेटर है रेशनल नंबर का वो ग्रेटर है किससे, न्यूमरेटर से, और कितने से, 3 से, बाई 3, मतलब द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाई 3, मतलब जो भी न्यूमरेटर की वैल्यू होगी उससे डिनोमिनेटर 3 ज़्यादा है। पर यार हमें तो पता ही नहीं है न्यूमरेटर क्या है, तो उसमें हम 3 कैसे ऐड करें और कैसे फाइंड करें डिनोमिनेटर, कोई बात नहीं। इसीलिए तो इस मैथ में x नाम की चीज़ें को इन्वेंट किया गया है। तो चलिए सबसे पहले अगर हमें न्यूमरेटर पता ही नहीं है तो हम लिख देते हैं लेट द न्यूमरेटर बी x, और अगर मेरा न्यूमरेटर x है तो मेरा डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा मेरा न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा, मतलब कि x प्लस 3। चलो बढ़ते हैं आगे। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यू कंडीशन, नई कंडीशन आ गई क्या, कि वी आर सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर से हम कर रहे हैं -3, और एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में हम करने वाले हैं 2 को ऐड। चलो करते हैं, तो फिर न्यूमरेटर वी कैन राइट इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन बिकॉज दैट आई टोल्ड हियर, दैट इज न्यूमरेटर हो गया हमारा कौन सा न्यूमरेटर, फ्रैक्शन में लिखते हैं न्यूमरेटर है हमारा x और डिनोमिनेटर है हमारा x प्लस 3, उसमें न्यू कंडीशन के अकॉर्डिंगली न्यूमरेटर से हम लोग 3 माइनस कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में हम लोग 2 ऐड कर रहे हैं। देन दे हैव सेड दैट देन द न्यू नंबर बिकम्स 105, मतलब कि 3 न्यूमरेटर से माइनस करके डिनोमिनेटर में 2 ऐड करके जो नया नंबर हमें मिला वो है हमारा 1/5। वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल नंबर, हमें फाइंड करना है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कौन सा था, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है ये वाला, और ये तो हमारा कंडीशन के अकॉर्डिंगली नया नंबर है। तो चलो करते हैं फाइंड। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम लोग फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट इज x प्लस 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 1/5, यानी कि x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 प्लस 2 इज 5, दैट इज x प्लस 5 इक्वल्स टू 1/5। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं क्या, दैट इज वी आर गोइंग टू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये जो 5 है ये x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 5 ब्रैकेट x माइनस 3 इक्वल्स टू, और ये जो 1 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स 1 इंटू एक्स प्लस 5। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया है दोनों को। तो फिर करते हैं सॉल्व डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंडर। 5 इंटू एक्स इज 5x, 5 इंटू 3 इज -15 इक्वल्स टू 5 3 15 माइनस साइन, 1 इंटू एक्स इज x प्लस 5। तो वही चीज़ें जो हमने अभी तक चैप्टर में की थी, डेट इज वी विल कलेक्ट ऑल द वेरिएबल्स वन साइड एंड द कांस्टेंट अनदर साइड। तो वेरिएबल को करते हैं एक साइड कलेक्ट 5x, और ये x राइट हैंड साइड में इसको लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो जाएगा -x इक्वल्स टू 5 -15 है तो कर देंगे हम इसका +15, डेट मीन्स 4x इक्वल्स टू 20। तो x इक्वल्स टू 20/4, 4 1 जा 4 5 जा, सो x इक्वल्स टू 5। अभी मुझे x की वैल्यू मिल गई है, मुझे फाइंड करना है ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था मेरा, ओरिजिनल फ्रैक्शन, शायद से ये इसकी इंक खत्म हो गया। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, न्यूमरेटर में था x, डिनोमिनेटर में था x प्लस 3, x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 5, और डिनोमिनेटर है x प्लस 3, मतलब कि 5 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 5/8 इज माई ओरिजिनल नंबर, जो कि क्वेश्चन में हमें पूछ रहा था। चलो तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग देख ही रहे हैं स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन है आपको अब पता चल गया होगा कि अगर लीनियर इक्वेशन में कोई भी वर्ड प्रॉब्लम्स पूछा जाए तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वही रीड करनी है, उसको पहले आप लोग ड्राफ्ट करेंगे इस तरीके से, और आगे आगे बढ़ते जाए, रीड करते जाए और ड्राफ्ट करते जाए, आपको आसानी से पूरा वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे मिल जाएगा। एक बात बताऊँ मैं आपको, वर्ड प्रॉब्लम्स की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है, दूसरे सभी क्वेश्चन में
चीज़ें आपको कहीं कहीं हिंट नहीं दी गई होती है, बट वर्ड प्रॉब्लम एक ही ऐसा सम है जहाँ पे आपको हिंट दी गई होती है कि आपको क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है। तो जो ये आप लोगों का जो डर है ना वर्ड प्रॉब्लम्स के प्रति है मैथ के अंदर, वो भगाना है। इसलिए मैं ये सीरीज़ लेके आया हूँ लीनियर इक्वेशन की कि किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम्स में से हम इक्वेशन को बनाएंगे और करेंगे सॉल्व। तो इस लीनियर इक्वेशन की जो सीरीज़ है इसको रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।